अच्छा जी, सो इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ, किस तरह से हम क्यूबिक ग्राफ बनाएंगे और फिर उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो किस तरह से करना है, वो सब लोग हम सब चीज़ें इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हम टेबल कंप्लीट करते हैं। हमारे पास है y इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस 1, रिप्लेस x बाय 3, x क्यूब मीन्स 3 क्यूब 3 पावर 3 अपॉन में 4, then minus x will replace by 3 plus 1, answer will be 4.75। 4.75 आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करना है। x की जगह 3 क्यूब अपॉन 4 माइनस 3 प्लस 1 डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करें, यू विल गेट द आंसर 4.75। इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है इसको सिंप्लीफाई एवेलुएट करना शुरू करते हैं, यू जस्ट नीड टू यूज द कैलकुलेटर। 1 मार्क क्वेश्चन है, आपका करेक्ट आंसर का मार्क होगा। ओके अच्छा जी, योर फर्स्ट डिजिट इज -2 -3 एंड 2 -2.75, x -3 and -2.75, so x is -3 and y is -2.75. -3 and -2.75 is -2.8 is over here, 2.7 -2.75, so -3 and -2.75 मैंने ये प्लॉट कर दिया। ओके देन second answer is -2 and 1, -2 and 1, -2 and 1 is over here, ये पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे x -2 है और y 1 है। थर्ड पॉइंट इज -1 and 1.75, -1 and 1.75, -1 2 1.8 1.75, -1 and 1.75. number third is 0 and 1, 0 and 1 is over here, 0 and 1, then उसके बाद है हमारे पास 0 and 1 के बाद 1 and 0.25, 1 0.1 0.2 0.3 0.25 is over here, 1 and 0.25, 0.2 और 0.3 के बीच में। उसके बाद है हमारे पास 2 and 1, 2 and 1 is over here। उसके बाद है हमारे पास 3 and 4.75, 3 and 4.75, 3 and 4.8 4.75 over here, 3 and 4.75। now you need to join all the points, सारे पॉइंट्स को आपने स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन है मूव हो जाए तो आप लोगों ने बिल्कुल स्मूथ बनाना है। आपने बिल्कुल स्मूथ बनाना है। मेरे पास स्क्रीन टच है तो वो हिल रहा है, तो आप लोगों ने बिल्कुल स्मूथ कर्व बनाना है। ओके नाउ यू नीड टू ड्रॉ द कर्व फर्स्ट। इसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स फॉर ड्राइंग अ स्मूथ कर्व। बिल्कुल स्मूथ कर्व बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और स्मूथ कर्व बनाएं। ओके अच्छा जी, देन question is on the same grid draw the line y is equal to 1 upon 3x plus 1। on the same grid draw the line y is equal to 1 upon 3x plus 1। अच्छा जी, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे तरीके आपके पास। इंटरसेप्ट 1 है, इसको आप आसान तरीका ये है कि इसका y इंटरसेप्ट 1 है और इसका ग्रेडियंट जो है वो 1 अपॉन 3 है।
ग्रेडियंट क्या है आपके पास, इट्स 1/3 एंड y इंटरसेप्ट क्या है इसका 1। तो आप चाहें तो डायरेक्ट ग्रेडियंट पे जाके y इंटरसेप्ट पे जाके 1 राइज 3 रन करके दूसरा पॉइंट मालूम कर सकते हैं, 1 राइज 3 रन करके तीसरा पॉइंट मालूम कर सकते हैं, या आप टेबल बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। x और y अपनी मर्जी से पुट करें, x की जगह 0 पुट कर दो, x की जगह -3 पुट कर दो, x की जगह 3 पुट कर दो। ये 3 पॉइंट क्यों लिए, ताकि ये 3 कैंसिल हो जाए। जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये 0 इंटू 1/3 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1। जब मैं x की जगह -3 पुट करूंगा यहाँ पे x की जगह, तो 3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, -1 + 1 इट विल बी 0। जब मैं x की जगह 3 पुट करूंगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 इट विल बी 2। तो 3 पॉइंट है हमारा 0 1 0 1, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 0 1, -3 0, -3 0 is over here, and the third point is 3 2, 3 and 2, 3 and 2, this is the point 3 and 2। ना इसको स्केल से ज्वाइन कर देते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया। अब ये हो गए ड्रॉ द, सेम ग्रिड पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी, इसके 2 मार्क्स होंगे लाइन ड्रॉ करने के। उसके बाद यूज योर ग्राफ टू फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, उसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय एलिमिनेशन, कैन बी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, और कैन बी सॉल्व बाय ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन में साइमल्टेनियस का आंसर क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स एट इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो वैल्यू ऑफ एक्स होगी दैट विल बी योर सॉल्यूशन। अब हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट क्या क्या है, मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास, और एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। दीज आर द 3 इंटरसेक्शन पॉइंट। इन तीनों पॉइंट पे हमने एक्स की वैल्यू देखनी है। अच्छा जी, पहली हमारी एक्स की वैल्यू है ये वाली -2.1, 2.2, 2.3, -2.4, x इज इक्वल टू -2.4। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है ये पॉइंट, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, x इज इक्वल टू 0, एक ये आंसर आ गया। और तीसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास ये वैल्यू, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन पॉइंट पे x की वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू है 2.25। So these are the values of x, ठीक है। So whenever the examiner is asking you to solve the two curve and a line, तो उसमें आपने क्या चेक करना होगा, you need to check the intersection point of the curve and the line। उस intersection point पे जो x की वैल्यू होगी that will be your answer, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट पे x की वैल्यू, ये 3 आंसर हमने निकाल लिए। उसके बाद है लास्ट पार्ट। सर मुझे सेकंड पार्ट नहीं समझ आया। सेकंड पार्ट लाइन ड्रॉ करना समझ में आ गई आपको? सर वो जो इक्वेशन दी हुई है पार्ट 3 में, पार्ट 3 का पार्ट ए। ये कैसे ड्रॉ किए ये? जी सर। अच्छा, ये आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/3x + 1। x की जगह आप कोई भी 3 वैल्यू कंसीडर करें और y की वैल्यू निकाल लें। तो मैंने x की जगह 3 वैल्यू जो कंसीडर की वो 0, -3 और 3। ये वैल्यूज क्यों कंसीडर किए, ताकि जो है आंसर फ्रैक्शन में ना आए या डेसिमल में ना आए। जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, आंसर आएगा 1। ओके, आपकी मर्जी, आप कोई भी 3-4 वैल्यूज इसमें x की कंसीडर कर सकते हैं। मैंने ये 3 वैल्यूज कंसीडर किए क्योंकि ये आसान वैल्यूज थे ग्रिड को देखते हुए, क्योंकि इससे x कैंसिल हो रहा था। जब मैं x की जगह -3 पुट करूंगा यहाँ पे, तो ये 3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, -1 + 1 0। कैलकुलेटर में पुट कर दें बस ये वैल्यूज। फिर x की जगह जब 3 पुट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 1 + 1 2 आ जाएगा आंसर। ओके, इन 3 पॉइंट्स को आपने प्लॉट करना है और फिर लाइन को ज्वाइन करना है। कोई कंफ्यूजन इसमें मरियम? नो सर। अच्छा नो जी, सर। ठीक है। जब ये पॉइंट्स आपने प्लॉट कर दिए, उसके बाद वो बोल रहा है यूज योर ग्राफ टू फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। यू नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ग्राफ के अंदर से एक्स की वैल्यूज कैसे निकालते हैं? ग्राफ के अंदर से एक्स की वैल्यूज निकालने का तरीका है, आपने इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक्स की वैल्यू देखनी है। ओके,
आपने क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक्स की वैल्यू देखनी है। तो ये तीन जगह पे इंटरसेक्ट हुआ है कर्व और लाइन, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ था, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ था, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट, उन तीनों जगहों पे मैंने एक्स की वैल्यू देख ली। तो दिस इज योर आंसर। ओके, देन उसके बाद है द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर y इज इक्वल टू 1 upon 3x plus 1 crosses the line, crosses the curve y is equal to x cube upon 4 minus x are the solution of the equation ax cube plus bx given that a and b are the integers, find a and b। अच्छा, इस तरह से जब भी दो इक्वेशंस आपको दें और वो बोलें कि इसका सॉल्यूशन और जो ए और बी की फॉर्म में जो इक्वेशन गिवन है इन दोनों का सॉल्यूशन सेम है, द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ दीज टू इक्वेशन, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू ऑफ एक्स आ रही है आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एज वेल। माने एक्स का जो आंसर है वो दोनों इक्वेशंस को, माने इंटरसेक्शन पॉइंट की जो एक्स की वैल्यूज आई थी वो और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो सेम होगा। आपने इंटीजर वैल्यू ऑफ ए एंड बी मालूम करनी है। तो इस कंडीशन में व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कंपेयर द टू इक्वेशंस। वो जो दो इक्वेशंस को आप कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद दो इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद आपको एक इक्वेशन बनेगी जो कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स की फॉर्म में होगी। लेट्स चेक, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों y के इक्वल है। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ये हो जाएगी 1/3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस 1। ओके, सो 1/3x इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस 1। 1 को मैंने शिफ्ट किया, इधर आके -1 हो गया, प्लस 1 -1 कैंसिल, तो हमारे पास ये आ गई 1/3x। एक्स को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करता हूँ, डिनोमिनेटर सेम बनाता हूँ, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। 1 को 3 बनाने के लिए 3 ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर सेम हो गया 3, ये हो गया 1x प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास 3x प्लस 1x 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 यहाँ डिवाइड हो, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 16x, 3 डिवाइड हो, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x क्यूब। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स किस फॉर्म में आया, ये ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू बी एक्स। तो ए की जगह आ रहा है हमारे पास 3 और बी की जगह आ रहा है 16। तो आपने इस तरह से कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी। एनी कन्फ्यूजन? जब भी आपके पास दो इक्वेशंस गिवन हो y की कर्व के अंदर, या कर्व और लाइन आपके पास गिवन हो, वो कहें कि इसका x का आंसर और जो तीसरी इक्वेशन आपके पास गिवन है उसका x का आंसर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या सेम है, तो आपने कंपेयर करके कर्व को और लाइन को, इन दो को कंपेयर करके तीसरी इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, उसके अंदर फिर आपने जो भी अननोन होगा वो फाइंड आउट करना होगा। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? बोले बेटा, हेलो? यस बेटा, ग्रुप में भेज दिया जी। एनी कंफ्यूजन बेटा? अच्छा जी, अब ये देखिए ग्राफ के क्वेश्चन है। हियर आर 4 इक्वेशन, आपके पास 4 इक्वेशन गिवन है। यू नीड टू पुट द इक्वेशन, नीचे आपने इक्वेशन पुट करनी है कि कौन सी इक्वेशन किस लाइन की है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x। अच्छा जी, सो सबसे पहले आपने चेक करना है कि एक सॉल्यूशन किसका आएगा। these when you put y is equal to 0 you will get the x intercept। जब आपके पास x इंटरसेप्ट आ जाएंगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसमें जब मैं x इंटरसेप्ट मालूम करूंगा, x इंटरसेप्ट ये होता है, दिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट।
तो मुझे y इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा. when I put x इंटर when I have to find x intercept, so I need to put y is equal to 0. तो जब मैं इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करूंगा 2x स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो इसका एक इंटरसेप्ट आ रहा है, वो आ रहा है 0. तो दिस इज द इक्वेशन जिसके अंदर एक ही इंटरसेप्ट है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. ये इसकी इक्वेशन आ गई है आपके पास. ओके, देन हमारे पास एक ये है, इसके इंटरसेप्ट चेक करते हैं कौन सी इक्वेशन है जिसमें इंटरसेप्ट आ रहे हैं. अब इस इक्वेशन को चेक करता हूँ, और ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों को चेक करते हैं. इसके अंदर दो आंसर आएंगे. जब मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x में y की जगह 0 पुट करता हूँ, x कॉमन है, रिमेनिंग x माइनस 2, तो एक आंसर आया x इज इक्वल टू 0, दूसरा आंसर आया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2. 0 और 2 किसका आंसर आ रहा है, इसका हो सकता है. तो 0 और 2 आंसर इसका हो सकता है, तो क्योंकि ये x इंटरसेप्ट इसका 0 है और एक आगे की तरफ है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इसकी इक्वेशन है. ठीक है, अब इस वाले का चेक करते हैं, थर्ड वाले की. हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x. चेक करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x. इसके अंदर मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ, x कॉमन है, x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2. 0 और माइनस 2 किसी का भी नहीं है, तो हमारे पास तीसरी इक्वेशन बचती है ये, तो ये इस वाले की इक्वेशन हो जाएगी. मुझे लगता है दोबारा समझाना है क्वेश्चन को, दोबारा समझाना है क्वेश्चन को, यस और नो. अगर दोबारा समझना है क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा समझना है तो मुझे बता दें, मैं दोबारा डिस्क्राइब कर देता हूँ इस क्वेश्चन को. सर लास्ट पार्ट समझा रहे हैं, ओके. अच्छा जी, फिर से समझ लें, ये पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब भी आपके पास इंटरसेप्ट चेक करना हो, आप इसको इंटरसेप्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट के थ्रू. मैं सब चारों इक्वेशन के एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेता हूँ. एट एक्स इंटरसेप्ट, पहले एक बात ध्यान में रखें, एट एक्स इंटरसेप्ट आपका जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है. तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सो जब मैं y की जगह 0 पुट करूंगा, x कॉमन लिया, बचा x माइनस 2, इधर और वाली कंडीशन x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2. अब इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो 0 और प्लस 2 पे इंटरसेप्ट कर रही है. दिस इज द इक्वेशन जिसमें एक इंटरसेप्ट 0 पे है और एक इंटरसेप्ट प्लस की तरफ है. तो ये इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इसकी इक्वेशन हो गई. ओके, अब मैं सेकंड इक्वेशन को करता हूँ, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2, ये सेकंड इक्वेशन है. ओके, जब मैं इसमें y की जगह 2 पुट करता हूँ, y की जगह 0 पुट करता हूँ, तो 2x स्क्वायर माइनस 2, इसमें इधर और वाली कंडीशन नहीं आ रही, तो इसको मैं लास्ट में करूँगा. तो जिसमें इधर और वाली कंडीशन आ रही है वो मैं पुट कर दूँगा. फिर है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x. मैंने एक y की जगह 0 पुट किया, x कॉमन, बाकी बचा x प्लस 2, इधर और वाली कंडीशन बन रही है x इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2. तो दो आंसर है, 0 और माइनस 2. 0 और माइनस 2, 0 आंसर है, 0 और माइनस 2 कहीं पे भी आंसर नहीं है, तो इसका आंसर कहीं भी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं. फिर हमारे पास चौथी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. y की जगह 0 पुट करता हूँ, 2x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x की वैल्यू आई 0. इनमें से कौन सा ऐसा इंटरसेप्ट जिसके अंदर एक ही इंटरसेप्ट आ रहा हो, वो है ये. तो ये इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, जो एक ही जगह कट कर रहा है. ओके, अच्छा, अब तीसरी इक्वेशन जो हमने रोकी थी, क्योंकि इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, 2x माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो गया, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. फिर 2/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 1. तो कौन सा इंटरसेप्ट है जिसमें प्लस में भी इंटरसेप्ट आ रहा है, माइनस में भी,
ये -1 और ये +1, तो ये इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 2x² - 2। ओके, तो ये आपके पास इस तरह से आप लोग इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, होप कि अब क्वेश्चन क्लियर होगा। सलाह सेंटर में क्लास है वो मैं बता दूंगा। अभी ये क्लियर है क्वेश्चन, होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।